इस वीडियो में हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सवाल को हल करेंगे। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर लिखिए। हल लिख लेंगे। प्रथम पद जिसको हम लोग A1 बोलते हैं या ए बोलते हैं, ये यहाँ पे 3 है तथा सारवंतर जिसको हम लोग कॉमन डिफरेंस CD या सिर्फ D भी बोलते हैं, ये होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद 1 माइनस पहला पद 3, 1 माइनस 3 माइनस 2 हुआ, यानी कि सारवंतर माइनस 2 आंसर। इसी प्रकार यहाँ पर भी हल लिखेंगे। प्रथम पद A1 जो कि A है, यहाँ -5 है बराबर -5 तथा सारवंतर D बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद यहाँ पे -1 है माइनस पहला पद यहाँ पे -5 है, तो -1 माइनस इंटू माइनस प्लस 5 बराबर 4, यानी कि यहाँ पे सारवंतर जो हुआ 4 हो गया। ये हमारा आंसर होगा। इसी प्रकार तीसरा नंबर सवाल का हल लिखेंगे। प्रथम पद A1 जो है हमारा यहाँ पे 1/3 तथा सारवंतर जो D होता है, ये दूसरा पद माइनस पहला पद। यहाँ पे दूसरा पद 5/3 है माइनस पहला पद 1/3 है। 3 3 का एलसीएम 3, 5 माइनस यहाँ पे 1 होगा क्योंकि यहाँ है 5 में 1 गया 4, D बराबर हो गया 4/3। अब आगे चलते हैं। हल यहाँ पे हमारा प्रथम पद A1 जो होगा ये 0.6 तथा सारवंतर जो होगा हमारा D, ये दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद हमारा 1.7 है और पहला पद 0.6, तो ये हो गया 1.1। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। तो हम लोग यहाँ पे हल लिख लेंगे, चेक करेंगे कि ये दिया गया पद एपी है या नहीं। तो लिखेंगे सारवंतर जिसको हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, बोलचाल की भाषा में D से सूचित करते हैं। ये होगा दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद है 4, पहला पद है 2, 4 में 2 गया 2। पुनः सारवंतर निकाल के चेक करेंगे। पुनः सारवंतर D बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तीसरा पद यहाँ पे 8 हो गया, दूसरा पद यहाँ पे 4 हो गया, तो 8 में 4 गया बचा 4। ये दोनों बराबर नहीं है, यहाँ पे D का मान कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है। लिखेंगे यहाँ पे चूँकि दूसरा पद माइनस पहला पद ये बराबर नहीं है, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, इसीलिए दिया गया पद एपी नहीं है आंसर।
इसी प्रकार इसे भी सॉल्व करेंगे, सारवंतर निकालेंगे। सारवंतर सी डी बराबर पहले दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद यहाँ पे है ए स्क्वायर और पहला पद है ए, इन दोनों में ए कॉमन है तो ए लेते हैं। ए माइनस 1 बचेगा, ए गुना ए स्क्वायर माइनस ए गुना 1 ए, इतना हुआ। पुनः सारवंतर निकाल के चेक कर लेते हैं बराबर है या नहीं। सारवंतर डी बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तीसरा पद यहाँ पे ए पे पावर 3 माइनस दूसरा पद ए पे पावर 2 है, तो यहाँ पे ए पे पावर 2 कॉमन ले सकते हैं, 1 बचेगा। ये दोनों बराबर नहीं है तो लिखेंगे, चूँकि ये 3 माइनस ये 2 अर्थात तीसरा पद माइनस दूसरा पद ये बराबर नहीं है दूसरा पद माइनस पहला पद के, इसीलिए दिया गया पद एपी नहीं है आंसर। इसी प्रकार इसको भी चेक करेंगे यह पद एपी में है या नहीं, और अगर होगा तो इसका 3 और पद लिख देंगे। तो लिखेंगे हल, पहले सारवंतर निकाल के चेक कर लेते हैं कि एपी में है या नहीं। सारवंतर डी बराबर A2 माइनस A1 अर्थात दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद है 2A पहला पद है A, 2A में अगर A घटा देते हैं तो A के बच जाएगा। पुनः सारवंतर हम लोग निकाल लेते हैं। सारवंतर डी बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तीसरा पद यहाँ पे है 3A, दूसरा पद है 2A, 3A में 2A चला गया, A बचा। यहाँ पे डी का मान बराबर है, चूँकि A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2, इसीलिए दिया गया पद एपी है। अब हम लोगों को 3 और पद लिखना है। यहाँ पे पहला दूसरा तीसरा चौथा पद तो दिया हुआ है, 5वां पद ज्ञात करेंगे। अब 5वां पद जिसको हम लोग A5 बोलते हैं, ये होता है A प्लस 4D के, A का मान है A ही, A प्लस 4 इंटू डी का मान A ही निकला, तो A प्लस 4 इंटू A 4 है, A प्लस 4 है 5 है, ये पहला हो गया। 5वां पद, छठा पद, अब ये जो छठा पद होगा इसको हम लोग A6 बोलते हैं, ये होता है A प्लस 5D, A का मान A ही है 5 और D का भी मान A ही निकला है, तो यहाँ पे A लग देंगे, तो A प्लस 5 इंटू A 5A हो जाएगा, 5A प्लस 1 6A हो गया, तथा 7वां 3 पद लिखना था तो लिखेंगे 7वां पद, इसको हम लोग A7 लिखते हैं, A प्लस 6D हो जाएगा, A का मान A 6D का भी मान A हो जाएगा, A प्लस 6 इंटू A 6 बराबर हो जाएगा 7A, ये हमारा आंसर हो गया। जहाँ पे कि सारवंतर अर्थात D का जो मान हुआ ये हमारा A के बराबर निकला था। दिए गए पद को चेक करेंगे एपी में है या नहीं। अगर एपी में होगा तो इसका 3 और पद लिख देंगे, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद दिया हुआ है, तो हम लोग हल लिख लेंगे। हल, सारवंतर पहले ज्ञात करेंगे, इसको हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं CD या फिर D। ये होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद है हमारा 3 प्लस √2 माइनस पहला पद है 3 में 3 कैंसिल हो गया, ये √2 निकला। पुनः
हम लोग सार्व अंतर ज्ञात करेंगे। पुनः सार्व अंतर यानी कि CD बराबर कॉमन डिफरेंस तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तीसरा पद हो गया हम लोगों का 3 + 2 √2 माइनस दूसरा पद हो गया हमारा 3 + √2। तो ये हो जाएगा 3 + 2 √2 माइनस 3 × -3 माइनस प्लस माइनस √2 3 + 3 माइनस कैंसिल आउट 2 √2 में एक √2 घट गया तो √2 बच गया। यहाँ पे d का मान बराबर है तो हम लोग लिखेंगे चूँकि दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर है तीसरा पद माइनस दूसरा पद के, इसीलिए दिया गया पद AP होगा। AP दिया गया पद AP है। अब 4 पद दिए गए थे, पांचवा पद निकालेंगे A5। A5 बराबर होता है A + 4D। A के जगह पे 3 है तो लिखेंगे हम लोग 3 + 4 × D के जगह पे √2 निकला है लिखेंगे √2। यहाँ पे हम लोग लिख भी सकते हैं सार्व अंतर बराबर जो D होता है ये निकला हम लोगों का √2। तो इतना हो गया। तो 3 + 4 × √2 4 √2 ये पहला, तथा छठा पद जो होता है हम लोगों का A6 होता है जिसको हम लोग A + 5D लिखते हैं। A के जगह पे हम लोग 3 रखेंगे, 5 D के जगह पे हम लोग देख चुके हैं √2 हुआ तो 3 + 5 √2 आखिरी पद है। एवं लिखेंगे यहाँ पे सातवां पद इसको हम लोग A7 बोलते हैं। यह होता है A + 6D। A के जगह पे 3 + 6 के जगह 6 और D का मान √2 निकाले हैं तो 3 + 6 √2 हो गया। जहाँ पे हम लोग D बराबर जो निकाले थे ये निकाले थे √2। ये हम लोगों का आंसर हो गया। दिए गए पद को चेक करेंगे AP में है या नहीं तो हल लिखेंगे। तो सार्वांतर CD कॉमन डिफरेंस इक्वल दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद है हमारा 0.22, पहला पद है हमारा 0.2। इसमें इसको घटाएंगे तो होगा 0.02। पुनः सार्वांतर CD जो होगा तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तीसरा पद है 0.222 और दूसरा पद है 0.22 तो हो जाएगा 0.002। यहाँ पे दोनों जगह D का मान बराबर नहीं है तो लिखेंगे चूँकि दूसरा पद माइनस पहला पद ये बराबर नहीं है तीसरा पद माइनस दूसरा पद के, इसीलिए दिया गया पद AP नहीं है।